हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। जब हम किचन में बिगिनर होते हैं या फिर हम न्यूली मैरिड होते हैं तो हमें अपने किचन का आइडिया नहीं होता है तो किस तरह से हम अपनी किचन को सेट करें। किचन में ढेर सारे कंटेनर्स हम रखते हैं, हर कंटेनर का अपना रोल है और हर कंटेनर को हमें अपने नीड के अनुसार ही लेना चाहिए। अपनी किचन को ध्यान में रखकर ही कंटेनर को खरीदें, जिससे कि आपकी किचन ऑर्गेनाइज लगे और आपको काम करने में मज़ा भी आए और किचन आपकी फंक्शनल भी लगे। तो कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। कंटेनर खरीदने में सबसे पहले अपने किचन के एरिया को आप ज़रूर नाप लें, यानी कि कितना साइज़ है आपकी किचन में बॉक्स को रखने के लिए। उसी के हिसाब से आप अपने कंटेनर का चुनाव करें। लाइक आपके जो ड्रॉर वगैरह हैं उनकी हाइट कितनी है, या फिर जो बॉक्स की कैपेसिटी है 1 केजी या फिर 2 केजी, उसी के हिसाब से आप कंटेनर का सेलेक्ट करें। हमारी इंडियन किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी इजी होता है और इनका कॉस्ट भी होता है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहता है और इनको हैंडल करना भी काफ़ी इजी होता है, ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी इजी है। हर कोई इन्हें आसानी से यूज़ कर सकता है। एयर टाइट की वजह से इसमें चीज़ें रखने में ख़राब नहीं होती हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखाई देती हैं और चीज़ें इसमें लॉन्ग लास्टिंग भी चलती हैं। शेप की बात करें तो इसके अंदर एक के ऊपर एक बॉक्स भी रख के हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कम स्पेस में बहुत ज़्यादा बॉक्सेस को अपनी किचन में रखा जा सकता है। खरीदते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फूड ग्रेड होते हैं ना, इसमें उसको ज़रूर चेक करें, अच्छे क्वालिटी के बॉक्सेस को ही खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक में कई तरह के प्लास्टिक के देखिए कंटेनर्स आते हैं। तो इस तरह की जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं खरीदिए, और अगर आपके पास में है तो उसे केवल कुछ बाकी सामान को रखने के लिए आप यूज़ करें, फूड वगैरह इसमें स्टोर ना करें। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो ग्लास कंटेनर और सेरेमिक कंटेनर के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम बजट में मिल जाते हैं, जिससे कि हर कोई इन्हें खरीद सकता है। सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो ये इसकी एक अच्छी बात होती है। इन प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं इनका ड्रॉबैक यही है कि इनको लगातार यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि कई बार ये टूट जाते हैं, इनकी लिड्स भी टूट जाती हैं, बॉक्सेस में क्रैक्स आ जाते हैं और ज़्यादा वॉश करने की वजह से जो इन बॉक्सेस की चमक है ना वो भी चली जाती है, भद्दे हो जाते हैं और कुछ दिनों में यूज़ करने के बाद ऐसे लगते हैं जैसे बहुत टाइम से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि लगातार इसमें हम कोई सामान रख देते हैं तो उसकी स्मेल भर जाती है। वो कितनी भी आप कोशिश कर लें बहुत मुश्किल से वो स्मेल निकलती है। तो ये सब देखने के बाद ही आप इस तरह के कंटेनर का चुनाव करें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड कंटेनर्स की, जो कि हैं ग्लास कंटेनर्स। देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये मार्केट में आपको कई डिज़ाइंस और कई शेप में मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से हैवी और लाइट दोनों में मिल जाते हैं। और अब तो ये स्टील की कोटिंग में भी आने लगे हैं। एयर टाइट होने की वजह से इसके अंदर कोई भी सामान रखते हैं ख़राब नहीं होता है। और कुछ में तो ग्लास में जो हमारे कंटेनर होते हैं हमारे घर पर ही रहते हैं। लाइक जो हमारी हनी की बॉटल हो गई, सॉस की बॉटल हो गई, खाली होने पर उन्हें वॉश कर लीजिए और उसके बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। और अगर थोड़ा सा DIY कर दिया जाए तो वो देखने में और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर हम प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर के कंपैरिजन के में प्राइस वाइज अगर हम बात करते हैं तो ग्लास कंटेनर काफ़ी महंगे आते हैं, जल्दी टूटने का खतरा भी बना रहता है और काम करते समय इन्हें संभाल कर निकालना और रखना पड़ता है। और अगर घर पर छोटे बच्चे हैं फिर तो इन्हें संभाल कर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्टील के कंटेनर हमारे हर घर में देखने के लिए मिल जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं, प्राइस भी इनका रीज़नेबल होता है, जिस वजह से हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है। बस इनका ड्रॉबैक यही होता है कि अधिकतर जो इनका शेप आता है वो राउंड शेप में आता है और जब हम इन्हें अपनी किचन में ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो कम जगह में आप ढेर सारे बर्तन नहीं रख सकते हैं, आपको बहुत ढेर सारा जगह चाहिए होती है। दूसरा कि ये एयर टाइट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तीसरा ये कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपने अंदर क्या रखा है समझ नहीं आता, हम भूल जाते हैं। अगर हमने सामान चेक नहीं किया तो आपका सामान ख़राब भी हो सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप बॉक्स पर लेबलिंग कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि आपने बॉक्स के अंदर क्या रखा है। टाइम टू टाइम आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं और उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर हम बात करें सिरेमिक की तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब तो इन्हें किचन डेकोर के लिए भी हम लोग अपनी किचन में यूज़ करने लगे हैं, बट इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूज़ करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा इसमें केयर करनी पड़ती है। अगर आप केयर कर सकते हैं तो इन्हें रखकर अपनी किचन में ज़रूर ऐड करें। अगर हम कंटेनर्स के साइज़ की बात करते हैं तो आप अपना फैमिली के हिसाब से कंटेनर के साइज़ का चुनाव करें। यानी कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनती हैं तो सामान भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर आप बड़े बॉक्सेस का चुनाव कर सकते हैं। फैमिली छोटी है तो उसी हिसाब से आप छोटे कंटेनर्स का चुनाव करें।
इस टाइप के साइज़ के जो कंटेनर्स होते हैं इनको रखना काफ़ी ईज़ी होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। आप एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से ढेर सारे बॉक्सेस को रखकर अपनी किचन में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मसाले रखने के लिए इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं आप उनका चुनाव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।